नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मकर राशि हो चाहे मकर लग्न हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो सार्थक है। आने वाले सप्ताह में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ा जो चेंजेस है वो ये हुआ है कि आपकी राशि या आपके लग्न के ऊपर से मंगल जो है आगे बढ़ चुके हैं। इतने दिनों से उच्च अवस्था के अंदर चल रहे थे, अब कुंभ राशि के अंदर यानी द्वितीय भाव पे आ गए हैं। पहले से यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, 5वें मंगल आ गए हैं, पंचग्रही योग यहाँ बना रहे हैं और ये पंचग्रही योग 1 अगस्त तक बना रहेगा। उसके बाद में आगे शुक्र ग्रह का ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, ये क्यों है खास परिवार वालों के लिए, धन वालों के लिए, क्योंकि ये भाव जो है परिवार का है, ये भाव कुटुंब का है, ये भाव वाणी का है, ये भाव धन का है। ये भाव बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। हमारी फेस से जो संबंधित चीज़ें हैं वो भी हमको यहाँ से कई तरह की चीज़ें पता लगती हैं। 5 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं जब किसी राशि के अंदर, और फिर उसमें से कुछ मित्र हैं, कुछ शत्रु हैं, कुछ की बन रही है आपस में, कुछ न्यूट्रल हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कलह होना स्वाभाविक है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, बस कुछ बात है जिसको अगर आप जान करके ठीक से निर्णय ले पाएं, चीज़ों को ठीक से हैंडल कर पाएं, तो ये लाभदायी सिद्ध होगा और हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और कुछ समझ लीजिए और बाकी बातें। 23 फरवरी को तो मंगल यहाँ पे आएंगे ही। बुध महाराज जो हैं वो भी 26 फरवरी के दिन वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ साथ में छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं। क्या कुछ प्रभाव रहेगा इसका, डायरेक्टली हम बात कर लेते हैं। करियर और जॉब के बारे में बात करें तो इस भाव के स्वामी बनते हैं आपके शुक्र महोदय, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं। दशमेश जाकर के चौथे में बैठे, अपने से नवम पंचम का संबंध बनाए, बहुत बढ़िया। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र और जो बुध हैं ये मिलकर के एक लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे नवमेश और दशमेश की युति द्वितीय भाव में हो रही है, धनदायी योग है। तो धन वगैरह की चीजों के लिए तो आपको थैंक ही बोलना चाहिए उस योग के। राहु भी साथ में मिल रहा है, तो सीधे सीधे तरीके का पैसा तो नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा घुमाया हुआ पैसा है। आप जो है मेरा अर्थ समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपकी मेन पत्रिका के अंदर अगर शुक्र बुध या राहु की स्थिति खराब है तो फिर ये आपकी संपत्ति लेके जाने वाला है, यानी कि थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी सी घटत हमारी धन संपत्ति में करवा सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के घर परिवार के अंदर जो है कई तरह के फंक्शंस भी आयोजित होते हैं, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं, शादी वगैरह भी ऐसे व्यक्ति के घरों के अंदर होते हैं। तो अगर ऐसा है तो घर परिवार के अंदर शांति बनाइए रखिएगा। थोड़ी लड़ाई झगड़े वगैरह हो सकते हैं, कोई ना कोई विवाद खड़ा हो सकता है, तो चीज़ों को थोड़ा सा आराम से ही हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करें आपके सबसे पहले करियर और जॉब की। तो देखिए, करियर भाव का स्वामी शुक्र बना तो वो बैठा हुआ है अच्छी स्थिति के अंदर। फिर ग्रोथ भाव का स्वामी जो है मंगल बनता है, वो भी साथ में युति बना के बैठा है। दोनों की जो है ट्यूनिंग ठीक नहीं है, तो ये हमें ये दिखा रहा है कि 2 भावों के स्वामी हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, एक जगह अगर बैठ जाते हैं, उसमें से बलवान ज़्यादा कौन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शुक्र ज़्यादा बलवान है। कारण वो ये है क्योंकि अपने मित्र की राशि के अंदर ये बैठा हुआ है, मित्र का ही इनका लग्न बनता है, और जो मित्र हैं यानी कि शनि अपने ही भाव से आगे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने बॉस, अपने सीनियर से थोड़ी सी तनातनी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। कुछ एरोगेंस, कुछ एटीट्यूड, कुछ ऐसे ईगो क्लैशेस आ सकते हैं जिससे आपका काम जो है आगे बढ़ने से थोड़ा सा रुक जाए। मल्टीपल चीज़ों को करने से थोड़ा सा बचिएगा, और अगर छोटी मोटी बात है तो उसको बस आई जाई करके यानी सुन के निकाल दीजिएगा। उलझेंगे तो आपको ही थोड़ा सा नुकसान होगा। आगे बात करें आपके बिजनेस की, तो देखिए चंद्रमा को हम थोड़ी स्थिति समझ लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति आप लोगों के लिए अमूमन बहुत बढ़िया रहने वाली है सप्ताह के अंदर। 23 फरवरी के दिन चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे। मूल रूप से ये जो भाव ऐसे कारकत्व चंद्रमा के पास ही है, तो 23 फरवरी का दिन भी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा सप्ताह के आखिरी के 2 दिनों के अंदर आपके व्यापार भाव में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति ठीक है। केंद्र का भाव, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, स्वराशि का बैठा है, बढ़िया स्थिति है। ठीक है। अब जिन लोगों का व्यापार वगैरह है, खास करके ऐसा कि जैसे किसी का ऐसा होता है कि फिक्स क्लाइंट होते हैं, उनके पास फिक्स सामान जाता है। ठीक है। कुछ का ऐसा होता है कि फ्लक्चुएट रहता है, आज कुछ टारगेट, हर महीने के कुछ टारगेट्स होते हैं, उनको पूरा करने होते हैं। धीरे धीरे काम को थोड़ा सा बढ़ाना होता है, कुछ क्लाइंट चले जाते हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, इस तरह का रनिंग वाला सिस्टम चल रहा होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो समय है थोड़ा सा ठीक रहने वाला है, चिंता की जरूरत इसमें खास हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और इससे पहले की भी स्थिति देखें तो चंद्रमा गुरु से भी यहाँ पे मिलेंगे छठे भाव के अंदर।
तो चंद्रमा वैसे तो छठे भाव थोड़ा ठीक नहीं माना जाता, लेकिन शुभ ग्रह के साथ में इस भाव के अंदर युति हो तो वो ग्रह जो है अपना शुभ फल देने में इतना सक्षम नहीं हो पाता, लेकिन विपरीत चीजों को भी थोड़ा सा संभाल लेता है। बस थोड़ा चित्त का ध्यान रखिएगा, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है। फैमिली में किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के भी कोई गलत डिसीजन भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करें मनी की, वेल्थ की, असेट्स की, प्रॉपर्टी वगैरह की, तो धन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। धन में अगर निर्भर करता है कि आपकी मेन पत्रिका जो है, आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें ग्रहों की पोजीशन ठीक है, दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, तो ये योग आपके लिए बहुत जबरदस्त योग हो सकता है। लेकिन अगर सेम टाइम के अंदर कंडीशन अगर उल्टी हुई तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना सरल नहीं होता है कि हमने बस बताया कि द्वितीय भाव में शुक्र बुध हो गए तो धन ही धन आएगा, ये ऐसा नहीं होता है ना। चीज़ों को थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए अगर इंडिविजुअली हम जाते हैं तो इंडिविजुअली उसके थोड़ी सी हिस्ट्री हमें चाहिए, थोड़ा सा चार्ट वगैरह चाहिए, है ना, और फिर नवमांश दशमांश कई तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है, किसी कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही है, उसका एस्ट्रोलॉजिकल समाधान जानना चाहते हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो आप ज़रूर से आकर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आगे बढ़े, आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए समय थोड़ा बहुत मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा फेवरेबल यहाँ पे नज़र आता है ना, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने से तो चलो ठीक है 11वें भाव के अंदर गया हुआ है, लाभ भाव के अंदर गया हुआ है, हालांकि है मारक भाव के अंदर, लेकिन फिर भी मंगल की पोजीशन इस चार्ट के लिए इतनी खराब नहीं है, क्योंकि ये केंद्र के स्वामी भी हैं और लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं। अपनी जो कंडीशन है, एक तो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, फिर अभी वर्तमान के अंदर भावात भावम से अगर नियम लगाते हैं तो ये यहाँ से भी लाभ भाव के अंदर गए हुए हैं। तो मंगल से संबंधित खास करके ओपन लैंड वगैरह हमको यहाँ पे दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के स्पेशली ई व्हीकल्स वगैरह अगर ट्राई कर रहे हैं लेने का, कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं, टू व्हीलर वगैरह, तो ये समय ठीक है, आप थोड़ा सा बुक वगैरह उसको करवा सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात हमको यहाँ पे नजर नहीं आती है। बात करें रिलेशनशिप की तो देखिए, जैसे मैंने बताया 23 फरवरी को चंद्रमा रहेंगे आपके केंद्र के अंदर मेष राशि में। 24 और 25 फरवरी का जो दिन है वो चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे, पंचम भाव में। बहुत सॉलिड कंडीशन है ये चंद्रमा की, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों के अंदर नई ऊर्जा, नया प्रगाढ़ता दिखाई देती है। यदि अपने मन की बात किसी को कहनी हो तो इन 2 तारीखों को जरूर से करिएगा। पुरानी बात को अगर सेटल करना हो, बात बिगड़ गई हो, वापस से थोड़ा सा ट्रैक पे लाना है अपने रिलेशनशिप को, तो इन 2 तारीखों को जरूर से ध्यान में रखिएगा, 24 और 25, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप के लिए मामला ठीक है, इस भाव का स्वामी भी ठीक गया हुआ है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य मंगल के प्रभाव और राहु के प्रभाव की वजह से तनातनी दिखाई देती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ जाना, तुरंत झगड़ा हो जाना, वो पल में तोला पल में माशा वाली कहानी यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन 2 दिनों के अंदर थोड़ा सा हमको यहाँ पे रिलीफ नजर आ रहा है। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद ही हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तरफ केतु है लेकिन इस तरफ हमारे पास शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो मामला अगर बिगड़ता भी है तो गुरु जो है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि अगर इधर भी पाप ग्रह होते तो फिर तो थोड़ी सी कंडीशन हमको हमारे पास में खराब होती, ठीक है ना। लेकिन अभी स्थिति ठीक है। चंद्रमा का गोचर आपकी जो लग्न पत्रिका है या जो आपकी राशि बनती है उसके अकॉर्डिंगली ठीक ही है। 2 दिन बीच में छठे भाव में रहेंगे, बट इट्स ओके। ये अभी दिन का ऐसा है कि कोई नई विवाद नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दीजिए, ठीक है ना, उसमें कोई हमको दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई डाइवोर्स वगैरह का केस फाइल कर रखा है, सेपरेट होना चाहते हैं, तो वो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। बहरहाल आगे बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो गैस वगैरह के इश्यू और गैसेटिक इश्यू से तो आप लोग जो ही रहे होंगे। पेट की प्रॉब्लम आप लोगों को काफ़ी परेशान कर रही होगी। अभी तो वैसे भी कुछ समय ऐसा है, मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, ठीक है ना। जिनको बोलने के अंदर थोड़ी सी एक तो दिक्कत आती है कुछ बच्चों वगैरह को, तो उनको यथोचित थोड़ा सा उपाय वगैरह कीजिए। शास्त्र में कई तरह की ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिनको करने से भाषा थोड़ी सी ठीक व्यक्ति की हो जाती है, ठीक से बोलने लगता है। और जो बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा नियंत्रित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य मंगल के प्रभाव में आकर के जो है राहु भी इसमें कह सकते हैं, तो भाषा थोड़ी सी अभद्र हो जाती है। अब जो शब्दों का प्रयोग व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा करने लगता है उससे मानहानि का संभावना रहती है, व्यक्ति की छवि थोड़ी सी खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो भाषा का थोड़ा सा सही इस्तेमाल कीजिए, पेट वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखिए और धार्मिक काम करते रहिए। धर्म कर्म के कामों में बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। केतु की पोजीशन है अभी आपके 8वें भाव के अंदर, तो यहाँ से केतु स्पिरिचुअल ग्रोथ दे देगा आपको। अगर आपकी मेन पत्रिका में केतु ठीक है तो आपने देखा भी होगा जब से केतु का गोचर हुआ है नवंबर के महीने से, तब से क्या है जो चीज़ें हैं
आप लोगों के हित में थोड़ी सी आई होंगी, क्योंकि कुछ गोचर बदले थे। नवंबर के अंदर राहु ने शतभिषा नक्षत्र के अंदर प्रवेश किया था। अभी केतु अब आने वाले महीने के अंदर भी गोचर परिवर्तित करेंगे, नक्षत्र का गोचर परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको बस धर्म कर्म करते रहिए, जितना हो सके अपने आराध्य जो हैं आपके, जो इष्ट हैं आपके, जो गुरु हैं, उनका नाम लेते रहिए। राहु केतु की जो प्रॉब्लम है अभी जो वर्तमान में चल रही है, जैसे मैंने कहा आपको, अगर आप इधर का हिस्सा देखेंगे तो सारे जो घर खाली हैं, बाकी राहु केतु के एक्सेस में ग्रह अभी फंसे हुए हैं और ये आगे आके और फंसेंगे। तो मैंने जैसे बताया शुभता थोड़ी सी ग्रहों की कम हो जाती है। तो राहु की, केतु की या शनि की ऐसी कोई महादशा अंतरदशा चल रही है ना, और फिर मेन पत्रिका के अंदर भी वो ग्रह थोड़ा ठीक नहीं है। तो आपको माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। आपसे हो सके तो दुर्गा सप्तश्लोकी के पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, है ना। और कुछ नहीं तो भगवान शंकर के मंदिर जाया कीजिए, वहाँ से जितना हो सके आपको महामृत्युंजय का जाप अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं साहब, उपाय तो मैंने बता ही दिया। बात करते हैं थोड़ी सी, एक आपसे प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट है। यहाँ तक पहुंचे वीडियो ठीक ही लगा होगा तो वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा, थोड़ा मोटिवेशन भी हमको मिलता रहना चाहिए, ठीक है ना। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी कोई समस्या हो तो आप निश्चिंत रूप से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।